सोच हमेशा ऐसी रखो कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एवरेज के ऐसे टॉपिक और ऐसे कंसेप्ट जो आने वाले एग्जाम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में एवरेज के बहुत से टॉपिक सीखे, उस पे बहुत से कंसेप्ट भी सीखे और आज के वीडियो में भी हम एक नए कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को एक बहुत ही शानदार बनाएंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसा कि जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान पूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम और आप मिलकर उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आज की क्लास का पहला वो है कि 46 संख्याओं का औसत 50 है। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे भली भांति शो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 46 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है। यही है। और क्या है, 28वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं व 27वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ये है हमारा क्वेश्चन आज का। और यह क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 13/4/2022 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और एक बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आज हमारे साथ आज की वीडियो में और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 46 संख्याओं का औसत 50 है। अभी इस लाइन को स्किप करके रखिए। ठीक है, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जो पहला लाइन है क्या है कि 46 संख्याओं का औसत 50 है, तो इस लाइन को स्किप करके रखिए, आगे बढ़िए। आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है। देखिए टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं जो हैं वो कितना बोला है क्वेश्चन में, 46 बोला है। यही बोला है, जिसमें से पहली 25 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज जो दिया है वो 45 दिया है। यही दिया है ना, यही दिया है। इसके बाद क्या बोला कि और अंतिम 18 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। यानी जो अंतिम की 18 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 56 दिया है। ठीक, और टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं जो क्वेश्चन में दी है आपके वो दिया है 46। पहली लाइन में क्या लिखा है कि 46 संख्याओं का औसत 50 है। यही है। तो यहाँ पे देखिए, हम देखें तो हमारी जो संख्याएं अब तक हुई है वो कितना हुई है, एक है 25 और एक है 18। यही है 18, और इनको अगर हम ऐड करें तो 8 5 13 को 3 1 2 3 1 4, 43 संख्याएं अभी तक हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना संख्याएं दिया है, क्वेश्चन में जो संख्याएं दी है हमारे वो 46 संख्याएं दी है। यानी कि इनके बीच में अभी 3 संख्याएं, यानी 25 के बाद 26, 27, 28, यही संख्याएं बीच में। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मालूम चला कि 26 27 28 ही होगा, 35 36 37 हो सकता है, 40 41 42 हो सकता है। जी हाँ, लेकिन क्वेश्चन में तो देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है कि 28वीं संख्या 67 है। क्वेश्चन में बोला है कि 28वीं संख्या 67 है, जिससे हमें पता चल गया कि नहीं बीच में जो संख्याएं है 26 27 28 है। ठीक, 28वीं संख्या इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं, जिसमें जिससे क्या हो कि ये एक में दिखे ना। तो 18 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था, 56 दिया था। ठीक है, ठीक है। 28वीं संख्या कितना बोला है, 28वीं संख्या जो है वो क्या है, 67 है, 67। ठीक है, ये हो गया। और बोला क्या है आगे कि यदि 26वीं व 27वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि ये जो 26 संख्या 26वीं है और ये जो 27वीं संख्या है, क्या करो, इनको इनको हटा दो। ठीक है, इनको हटाने की बात किया है, तो ये पहले से ही तो हटा दिया है। पहले से ही अगर हम देखें क्वेश्चन में हटा दिया है तो हम इनको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 26वीं संख्या और 27वीं संख्या को हटा दो ना। तो इन संख्याओं को हम क्या करें, पहले से इनको हम भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब इन संख्या से हमसे हमें कोई मतलब ही नहीं है तो हमें इसको निकालने का भी कुछ मतलब नहीं निकलने का। ठीक है, आइए अब इनका हम डेविएशन विधि से, जो कि हमने क्लास नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट में जो पढ़ा था हमने डेविएशन विधि, उसके जरिए हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जिससे हम बहुत फास्ट मेथड से, तो इन टोटल संख्याओं का एवरेज क्वेश्चन में कितना दिया था, 50 दिया है। कितना दिया है, 50, यही दिया है। ठीक है,
आई अब इनसे इनका क्या करो, तुलना करो। 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है। 50 से 45 5 कम है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने पे है, 25 पे, 5 जो कम है कितनी संख्याओं पे है, 25 संख्याओं पे, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, प्लस प्लस करेंगे। इन दोनों संख्याओं से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, यानी इस पे पारी आ गई। अब 50 से जो 67 है कितना ज्यादा है, 50 से अगर हम 67 देखें तो हमारा 17 ज्यादा है, यानी कि +17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत ना। अब यहाँ पे हम किसी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 5 कम था तो 25 पे था, लेकिन यहाँ पे जो 17 ज्यादा है वो तो 1 पे ज्यादा है ना, 28वीं संख्या, यानी 28 क्या है, 28 एक संख्या है। 28 क्या है, 28 एक संख्या है ना, तो इसलिए 67 का 67 ही रहने देंगे, ठीक है। 17 का 17 ही रहने देंगे, सॉरी। फिर यहाँ पे क्या, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 से 56 कितना ज्यादा है, 50 से 56 अगर हम देखें तो 50 से 56 हमारा 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6। और कितने पे ज्यादा है, देखिए 6 जो ज्यादा है 18 पे ज्यादा है, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। यहाँ पे तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मेथड हमने क्लास नंबर फर्स्ट में ही सीख लिया था, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत से कंसेप्ट भी किए ना, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको ये नहीं समझ में आया हो, और एक ही शर्त भी ये समझ में नहीं आया होगा आपको, अगर आप क्या होगे, इस वीडियो में नए होगे, ठीक है। तो उस सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके उस क्लास को वॉच कर लो। जिससे क्या होगा कि अगर आप उस क्लास को फुल्ली वॉच कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, अब तक आ भी गया होगा आपको, ठीक है। देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 25 25 125 -125 हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक, +17 17 प्लस कितना है, 18 छक्का 108, ठीक है, 108 यानी 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यानी यहाँ पे हुआ -125, फिर यहाँ पे +125, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -125 +125, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 0। और ये जो 0 है, मैंने आपको बताया था कि जब आप एवरेज निकालना डेविएशन विधि से, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, यहाँ पे जो भी सिस्टम बनेगा वो हम क्या करेंगे, मेन एवरेज के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे 0 आया, यानी हम मेन एवरेज में क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा ही था कि शेष संख्याओं का हमें एवरेज बता दो, तो हमने बाकी सभी संख्याओं का एवरेज निकाला और हमारा आंसर निकल के 50 आ गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। ये वाला आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, यहाँ पे मान लीजिए 0 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक। 5 का मतलब क्या हुआ, +5 हुआ। अगर यहाँ पे +5 आया रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे +5 ऐड कर देते, वही हमारा एवरेज निकल के आया था। यहाँ पे अगर -5 रहता तो हम यहाँ क्या करते, -5, यानी 50 से -5 माइनस कर देते, ठीक है। कहने का मतलब हमारा यही था। तो यहाँ पे है हमारा क्या, 0, और 0 हम चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमारा तो निकल के 50 ही आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का एवरेज 45 है। अगर क्वेश्चन को हम शुरू से देखें तो क्वेश्चन में दिया था कि 46 संख्याओं का एवरेज 50 है। उसके बाद बोला कि 25 संख्या, जो पहली 25 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 45 दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है, और ये क्या है, उनका एवरेज दिया गया है, ठीक है। तो 25 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो 45 दिया है,
और बोला कि अंतिम जो 18 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 56 है। ठीक है, अंतिम जो 18 संख्याएं हैं उनका एवरेज 56 है। और बोला कि 28वीं संख्या जो है वो 67 है यानी 67 है। ठीक है, तो बोला कि अगर, क्या बोला क्वेश्चन, यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दी जाए, यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो जब 26वीं और 27वीं संख्या को हटाना ही है तो हमें उसका वैल्यू निकाल के क्या मतलब निकलेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इनको भूल ही गए। ठीक, और बाकी संख्याओं का जब हमने एवरेज निकाला डेविएशन विधि से तो यहाँ पे हमारा 0 आया और हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आएगा वही मेन एवरेज के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया, हमारा 50 निकल के आया जो कि क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है हमें मिलके ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। ठीक, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या करना है हमें, इस वाले में हमें संख्याएं नहीं निकालनी पड़ी है, इसमें क्या करना होगा, हमें संख्याएं निकालना होगा। ठीक है, ये भी आपके सीजीएल वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 13/8/21 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन को सॉल्व यूं का यूं कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या, 11 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, टोटल संख्याएं कितने हैं, 11 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 11 संख्याएं दी है। बोला क्या, पहले 3 संख्याओं का औसत 52 है। क्या बोला क्वेश्चन, पहले 3 संख्याओं का औसत 52 है। ठीक है, तो जो पहले 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 52 दिया है, यानी 52 दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है और ये क्या है, ये हमारा एवरेज दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या, इसके बाद आगे की लाइन देखो, आगे की लाइन में बोल रहा है कि और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, यानी अगली 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 60 है यानी 60 है। ठीक है, तो ये अगली जो 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 60 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक हुई है। ठीक है, पहले समझिए कि संख्याएं हुई कितनी, 3 और 5, 8 संख्याएं हुई। ठीक, 8 संख्याएं हुई और क्वेश्चन में बोला क्या है, 11 संख्याएं। पहली लाइन ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या है, पहली लाइन बोला है कि 11 संख्याओं का औसत 56। पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है, तो यानी संख्याएं कितनी है हमारी टोटल, हमारी जो टोटल संख्याएं हैं वो 11 है, जिसमें से देखिए 3, 5, 8 संख्याएं हमारी कवर हो चुकी हैं। तो बचा कितना, 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 9वीं संख्या आ जाएगी ना, फिर क्या आएगा, 10वीं संख्या आ जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, 11वीं संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए अब यहाँ तक लाइन, अब लाइन स्टार्ट करिए। बोला क्या, 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। क्या है क्वेश्चन, 9वीं और 10वीं संख्या, ये जो 9वीं और 10वीं संख्या है ये 11 से कितना है, 3 और 1 अधिक है। देखिए पहले क्या बोला, 9वीं और 10वीं 3 और 1, यानी ये जो 9वीं है ये कितना है, ये 3 अधिक है 11 से। ठीक है, और ये जो 10वीं है यह क्या है, 1 अधिक है 11 से। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 11 को हमने x मान लिया। ठीक है, 11 को x हमने माना तो यह क्या है, x से 1 अधिक है, यानी ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ या ना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x से ये कितना है, 3 ज्यादा है, यानी ये x + 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब करेंगे क्या, इसको देखिए, इसका भी हम क्या करेंगे, डेविएशन माध्यम ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हट के। देखिए क्यों क्यों थोड़ा सा हट के निकालेंगे, क्योंकि पिछले वाले में हमें क्या करना था कि डायरेक्ट संख्याएं दी थी उनका एवरेज निकाले थे हम, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें संख्याओं को ज्ञात भी करना है, संख्याओं को निकालना भी है ना, यही है।
अब देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले इनका एवरेज देखिए कितना दिया, इनका एवरेज जो दिया था कितना दिया था क्वेश्चन में इनका जो एवरेज दिया था वो दिया था 56। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 56। तो यहाँ पे 56 इनका एवरेज है, यही है। अब देखिए अब होगा क्या, 56 से इनका डेविएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 यानी -4 कम है, -4 कम है, कितने पे कम है 3 पे कम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 56, 56 है, 56 से 60, 56 से 60 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है 5 पे ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है 5 पे ज्यादा है कि नहीं 5 पे ज्यादा है। 56 से 60 4 ज्यादा है और कितने पे 5 पे, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। बस इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 3 12, अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए बस बने रहिए लास्ट तक, देखिए समझिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का माध्यम देखिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी नहीं आ रहा है, आएगा यार। क्वेश्चन अभी पूरा किए कहाँ है, क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व किए कहाँ है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 4 3 12, -12 प्लस 4 5 20 आया कितना 8 आया, प्लस 8 आया, 8 बोलो या प्लस 8 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में करते क्या है, जो संख्याएं दी हैं उनको हम एक तरफ डेरिवेशन विधि से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद इधर जो आएगा, इधर क्या आया, इधर 8 आया यानी +8 आया। अगर इधर +8 है तो इधर -8 करेंगे, इधर +5 है तो इधर -5, इधर -5 है तो इधर +5, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर की पारी आई, इधर वाले में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले मेथड को। यहाँ से सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, जिससे ये संख्याएं हमें मालूम चल जाएंगी, क्योंकि हमें संख्याएं ही तो मालूम करनी है। संख्याओं में हमें 9वीं और कितने किसकी किसकी 9वीं और 11वीं की हमें क्या करना है, एवरेज बताना है। तो हमें संख्याएं मालूम रहनी चाहिए, तब हम उनका एवरेज निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, जिससे ये संख्याएं हम क्या कर पाएंगे, मालूम कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। और ये बहुत ही आसान माध्यम है, बस समझने का फर्क है, समझ जाओ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। अब देखिए +8 है तो इधर -8 करना है, ये फिक्स हुआ कि इधर -8 करना है, ठीक है। अब देखिए संख्याएं कि कौन कौन सी संख्याएं, देख इधर क्या होगा सिस्टम, एवरेज का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर, क्या होता है सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, होगा, ठीक। तो सम ऑफ नंबर, क्या करो नंबर का सम कर दो, यानी x+3, ठीक, प्लस x+1 प्लस x, हमने नंबर का सम कर लिया। अपान, अपान कितना नंबर है, नंबर हमारे 3 संख्याएं हैं, 3, ठीक, इक्वल टू इनका एवरेज कितना है 56 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो -8 वाली बात हुई, क्या करेंगे हम यहाँ पे -8 कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हमने -8 किया है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो -8 किया है, ये डायरेक्ट इसमें से माइनस अभी हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। समझ में आया है या ना, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, अभी देखिए आगे का स्टेप करते हैं। सबसे पहले इन्हें ऐड करो, 1 2 3 कितना है 3x प्लस 3 1 4 4 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 को 8, 1 3 5 15 1 16, अब इसमें से 8 माइनस कर दो, अब माइनस कर देना, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 160 यानी 160, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 160 -4, ये +4 इधर जाएगा -4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 156/3, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 15, इधर ही काट देते हैं ना, 3 5 15 को 5, 1 3 दूना 6, ठीक है, 3 5 15 3 दूना 6, तो निकल के कितना आ जाएगा 52। तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 52, यानी ये जो x है ये क्या है, x जो है 11वीं संख्या है ना। ये जो x है इसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे, इसको 11वीं संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, लास्ट लाइन में देखिए क्या बोला है कि 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज बता दो। तो ये तो 11वीं संख्या निकला, हमें 9वीं संख्या भी पता करना है, फिर इनका हम एवरेज निकाल देंगे।
तो देखिए नौवीं संख्या x प्लस 3, नौवीं संख्या अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, x प्लस 3, x कितना है 52 है, प्लस 3 हो जाएगा यानी 55। ठीक है, तो 11वीं संख्या 52, नौवीं संख्या 55 और इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। इनका एवरेज हम यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है, नौवीं संख्या कितना दिया है 55 दिया है, ठीक, प्लस 52 कितना, या 11वीं संख्या कितना दिया है 52 दिया है, और ये संख्याएं टोटल कितनी है, दो संख्याएं। ठीक है, अब इनका एवरेज अगर हम निकालें कितना हो जाएगा, 52, 5 2 7, 5 5 10 अपान 2, ठीक, यही हो जाएगा। आप 2 बच्चे 10, 10 हो जाएगा, 2 त्याई 6, फिर ये 10.2 × 10, 53.5, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, आया आपको समझ में क्वेश्चन की नहीं? कम से कम 50-60% तो आ ही गया होगा, अभी पूरा परसेंट आ जाएगा ना। देखिए बोला क्वेश्चन कि 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 56 है, यही क्वेश्चन बोला, जिसमें से पहली 3 संख्याओं का एवरेज 52 है, अगली 5 संख्याओं का एवरेज 60 है। ठीक है, जो 9वीं और 10वीं संख्या क्या है, 11वीं से क्रमशः 3 और 1 ज्यादा है, ये क्वेश्चन बोला। ठीक, तो बोला क्या कि 9वीं और 11वीं संख्या का हमें क्या करना है, एवरेज बताना है, यही बोला है, यही बोला है ना। हाँ, बोला है क्वेश्चन कि 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, 9वीं और 11वीं संख्या का क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। ठीक, अब हमने किया क्या कि यहाँ पे क्या करना है, हमें संख्याओं को बताना है। उस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें संख्याएं दी थी और उसका डायरेक्ट में एवरेज निकालना था, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट निकाल पाए ना। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें संख्याओं को मालूम करना है और इनको निकालना है, और हमें 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज निकालना है। इसलिए ये टाइप थोड़ा सा हटके है, एकदम पिछले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा हटके है ना। तो जब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेशन इस साइड कर की हमने बीच से एक स्पेस लाइन बनाया, तो यहाँ पे देखिए क्या किया कि यहाँ से ये कितना 4 कम है, कितने पे कम है, 3 पे कम है, तो वो कर दिया हमने, ये 4 ज्यादा है कितने पे, 5 पे, तो 5 हो गया। ठीक, और इनका जब हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे +8 निकल के आया। और मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा सिस्टम वाला क्वेश्चन आए तो इधर अगर +8 है तो -8, +5 है तो -5। ठीक, ये हो गया। अब इधर वाले को हमने किससे सॉल्व किया, सम ऑफ नंबर अपान नंबर एवरेज इक्वल टू ना, तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर हमने किया तो x + 3 + x + 1 + x, संख्याएं 3 थी तो नीचे हमने 3 कर दिया और इनका एवरेज 56 दिया था। ठीक, और यहाँ पे +8 आया था तो इधर -8 किया। अब ये रही बात यहाँ पे कि +8 -8 क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें तराजू को क्या होता है, तराजू जो होता है वो बरोबर करना होता है ना। इधर +8 ज्यादा निकल के आ रहा है तो हमें -8 करना होगा, जिससे क्या होगा, उनका बैलेंस बरोबर हो जाए। ठीक है, तो बैलेंस को बरोबर करने के लिए ही हमें यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है, +8 से -8, -8 से +8, -8 का मतलब -8 की कमी है। अब उस कमी को हमें पूरा करने के लिए क्या करना होगा, +8 देना होगा, तो +8 इधर कर देते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एवरेज है उसमें से डायरेक्ट माइनस ना करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस किया 160 आया, इसके बाद हमने 160 इधर 4 इधर -4 गया तो 156 हुआ, फिर यहाँ पे 3 का इधर डिवाइडेशन कर दिया तो यहाँ पे 552 आ गया, जो कि x का मान निकल आया। और x जो है हमारा 11वीं संख्या है और 9वीं संख्या हमने निकाला और यहाँ पे एवरेज निकाल के आंसर लेके आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, बोलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिए। आएगा आपको एक एक सवाल समझ में आएगा,
एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होंगे, एक बेहतर ढंग से सेट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन न आए, ठीक है। क्वेश्चन का माध्यम बहुत ही सरल है, ठीक है, सरल शब्दों में भी आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन व्यक्तियों ए बी और सी का औसत वजन 60 kg है, ठीक। जब डी इस समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 65 kg हो जाता है। तो औसत वजन 65 kg हो जाता है जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 kg कम है ए की जगह पर इस समूह में शामिल हो जाता है, तो बी सी डी और ई का औसत वजन 67 kg हो जाता है। ए का वजन ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा गया है? 6/8/21 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि तीन व्यक्तियों ए बी और सी का औसत वजन 60 kg है, ठीक है। तीन कोई व्यक्ति हैं जिनका देखिए ए है और बी है और कौन क्या है, सी है। इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। ये कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सम आप नंबर अपन नंबर पे ये पूरा क्या हुआ है, सेट हुआ है। इसके बाद आगे की लाइन में क्या बोल रहा है, आगे की लाइन में बोल रहा है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की लाइन को रीड करते हैं ना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे की लाइन क्या बोल रहा है। आगे की लाइन बोल रहा है कि जब डी समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 65 kg हो जाता है। क्या, जब डी इसमें शामिल हो जाता है। देखिए पहले क्या थे, ए बी सी थे, ठीक है, तो 60 kg था। अब क्या हो रहा है, डी भी शामिल हो जा रहा है, डी भी शामिल हो रहा है। आइए शामिल करते हैं उसको भी, आजा भाई तू भी आ जा इसी में, तो इसको भी शामिल ही कर लेते हैं, ठीक है। लो डी को भी शामिल कर दिया तो एवरेज कितना हो जाता है, 65 kg हो जाता है। कितना हो जाता है, 65। ये आप कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, पहले 3 थे। डी वाला भी बोला कि मैं भी आऊंगा भैया ना, तो जब आएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना चाहें अगर हम, तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 25 20 को 0, 2 4 6 24 2 26। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये आ गया। अगर यहाँ से अगर हम डी का मान निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से अगर हम डी का मान निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें मालूम है। अगर इसका वैल्यू हम इनके स्थान पे रख देंगे तो डी का मान निकल के आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 180 रख दो, 180 रख दो, प्लस डी इक्वल टू 260। कोई दिक्कत नहीं, नहीं डी को इधर रहने दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 260 माइनस 180, ठीक है। अब डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 0 16 से 8 जाएगा 8, 80। डी का कितना मान निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। यहाँ से हम डी का मान निकाल पाए, ठीक है। कैसे निकाले, समझ में आया ना, हाँ या ना, ठीक है। डी कितना निकल के आ गया, डी हमारा 80 निकल के आ गया। अब आगे की लाइन देखिए, आगे की लाइन में क्या बोल रहा है कि जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 kg कम है, क्या हुआ है कि ई नामक कोई एक, अब ई वाला भी शामिल हो रहा है और उसका एवरेज कितना है, डी से कम है, ठीक है। क्या बोला है कि जब डी, कहाँ गया क्वेश्चन जी, हाँ बोल रहा है कि जब ई नामक एक दूसरा व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 kg कम है ए की जगह पर इस समूह में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ए है इसके स्थान पे क्या हो रहा है, ई शामिल हो जा रहा है। और वो ई कैसा है, ये जो डी है इससे 3 कम है, यानी कितना है, 77 है, 77 ना। 80 क्या है, डी है, इससे 3 कम यानी 77 जो है वो किसका मान है, ई का मान है, ठीक। अब देखिए ए के स्थान पे ई शामिल हो गया, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और एवरेज कितना हो जा रहा है, एवरेज देखें जब शामिल हो जाता है, क्या आ गया, जब बी सी, हाँ तो बी सी डी और ई का औसत वजन 67 kg हो जाता है। तो जब ई शामिल हो जाता है तो इनका एवरेज कितना हो जाता है, 67 kg हो जाता है, ठीक है। इनका एवरेज कितना हो जाता है, 67 kg, ठीक। अब ई का मान कितना है, ई का मान कितना है, 77 है, तो इसके स्थान पे यहाँ से देखिए
तो ई के स्थान पे हम 77 कर देंगे। अभी बोलेंगे आपकी यहाँ पे ई का 77 कैसे आया। क्वेश्चन में बोला कि जो ई है वो शामिल हो जो रहा है, जो ई शामिल हो रहा है ए के स्थान पे, वो डी से 3 कम है। तो डी हमारा 80 है, डी 80 है, और 80 से जब 3 कम होगा तो 77 ही तो होगा भाई, 77 ही होगा ना, हाँ या ना, हाँ 77 ही होगा। ठीक है 77। अब बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ठीक है बी सी डी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक, अपान 4 इज इक्वल टू 67। ठीक है अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 77 प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 7 4 7 28 को 8 2 4 6 24 2 26 268। क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 268 माइनस 77, यही होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, अब 8 से 7 जाएगा 1, 16 से 7 जाएगा 9, 191। ठीक, बी सी डी का कितना मान निकल के आया, बी सी डी का मान निकल के आया 191। ठीक है बी सी डी का मान क्या निकल के आया, 191 निकल के आया। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो डी का मान भी दिया है हमारा 80, तो यहाँ पे डी के जगह पे हम 80 रख सकते हैं ना, तो यानी b प्लस सी प्लस 80 इज इक्वल टू 191। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ठीक है फिर क्या हो जाएगा, b प्लस सी, 80 उधर जाएगा यानी 191 माइनस 80 हो जाएगा। ठीक b प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 9 से 8 जाएगा 1 1 111। b प्लस सी का मान कितना निकल के आ गया, 111। यहाँ तक कोई दिक्कत है या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है ठीक है अब देखिए हमें मान किसका निकालना है, हमें मान जो निकालना है ए का मान निकालना है। ठीक है ए का वजन हमें बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए का वजन ज्ञात करे, तो ए का वजन हमें बताना है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 180 है और बी प्लस सी का 111 है। अगर हम बी प्लस सी के स्थान पे ये 111 रख दें तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या देखें, हमने देखा कि चूंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यही है। आप a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 111 कर दे, ठीक, इज इक्वल टू 180 180। आप a का मान निकालना है, इसको इधर रहने दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 111। ठीक अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से एक जाएगा 9, 7 से 1 जाएगा 6। ठीक है फिर यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं होगा। ठीक है 10 से 1 जाएगा 9, तो यहाँ पे 7 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, हाँ 10 से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पे 7 से 1 जाएगा 6, 69। ठीक है ए का मान क्या निकल के आ गया, 69। ठीक जो कि हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें क्या करना था, हमें कैलकुलेशन करना था। ठीक है जितना फास्ट कर पाओ उतना जल्दी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से रिपीट नहीं ना, ठीक है इसको रिपीट नहीं करते हैं, आसान क्वेश्चन था। ठीक है चलिए एक बार अपने समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है आपको ना, चलिए ठीक है क्वेश्चन को रीड करिए। आपसे बात करेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाओगे ना। ठीक है क्वेश्चन को रीड करिए ध्यानपूर्वक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ए बी और सी वाले समूह का औसत वजन
70 केजी है। ठीक, जब इस समूह में डी शामिल होता है तो औसत 60 केजी हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 केजी अधिक है ए का स्थान ले लेता है और अब बी सी डी और ई का औसत वजन 59 केजी हो जाता है। ए डी और ई का औसत वजन ज्ञात करें। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 24/11/22 में पूछा गया है। ठीक है, सेम टू सेम पीछे पे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन हल्का सा चेंज, थोड़ा सा इसमें क्या क्या ऐड कर दिया है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोला है कि 3 व्यक्तियों ए बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 केजी है। देखिए क्या है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, एक है हमारा ए और दूसरे जो हमारे भैया जी हैं बी और जो तीसरे भाई साहब हैं वो क्या है सी है। इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 70 केजी है। इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज जो दिया है वो दिया है 70 केजी है। ठीक है, तो यानी अपान यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 210। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इस समूह में डी शामिल हो जाता है तो औसत 60 केजी हो जाता है। बोला कि अब इसमें डी भी आ जा रहा है, बोल रहा है कि मैं भी आऊंगा, तो जो डी आ जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी भी आ गया। अब जब डी आ रहा है तो एवरेज कितना हो जा रहा है 60 केजी हो जा रहा है। तो ये लोग कितने हैं, 4 लोग हैं। ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम निकालना चाहें कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से हम डी का मान निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान रख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 210 प्लस डी इज इक्वल टू 240। ठीक, आप डी को इधर रहने दो, फिर क्या हो जाएगा 200, ये जाएगा 210 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 30 आ जाएगा। डी का मान कितना निकल के आया 30 निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से 5 केजी अधिक है। क्या है, एक व्यक्ति ई है जिसका वजन क्या है डी के वजन से 5 केजी अधिक है, यानी ये 30 है तो ये ई कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। लो ई का भी हमें निकल गया। ठीक, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, लास्ट में सोल्यूशन मिल ही जाएगा, है ना, मिल जाएगा लास्ट में, हाँ या ना। ठीक है, देखिए अधिक है, ए का स्थान ले लेता है और अब बी सी डी और ई का औसत वजन 59 केजी हो जा रहा है। बोल रहा है कि ए के स्थान पे ये ई चला रहा है। ठीक, तो क्या हो जा रहा है बी प्लस सी प्लस डी, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इनका एवरेज कितना हो जा रहा है, इनका जो एवरेज हो जा रहा है वो 59 हो जा रहा है यानी 59 हो जा रहा है। ठीक है, ये लोग कितने हैं 4 लोग हैं। ठीक, यानी इनका हो जाए जब ये ई आ जा रहा है। ठीक, अब क्या करें हम, यहां से देखिए ई के ई का मान कितना दिया है 35 दिया है, मान रख लेते हैं 35। ठीक, प्लस बी सी डी, बी सी डी का नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, कितना हो जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 30 है। ठीक, अपान अपान कितना है इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 36 को 6 इक्वल टू अपान नहीं रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चना देखिए कहाँ गया, ई का कितना है 35 है, 35 प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना है, डी का 30 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 को 6, 3 बचेगा, 4 बचे 20 3 23 236। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 30 65 हो जाएगा, यानी बी प्लस सी और 65 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 236 माइनस 65। ठीक, बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 से 5 जाएगा 1, 13 से 6 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 171। ठीक है, बी प्लस सी कितना निकल के आया 171 निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ए डी और ई का औसत वजन ज्ञात करें। ए डी और ई का, तो डी और ई का निकल के आया है, हमें ए का मान निकालना है। यानी अगर हम यहाँ पे बी प्लस सी का मान ये वाला उठा के रख दें तो ए का मान निकल के आ जाएगा ना। कितना दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 210 दिया है। तो बी सी का मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो निकल के आ जाएगा ना ए का मान। बी प्लस सी का कितना है, 171, कितना 171 इज इक्वल टू 210। ठीक, अब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 माइनस 171, इधर चला जाएगा। यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से 1 जाएगा 9। ठीक, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी 10 से 7 जाएगा 3। ठीक, हाँ 1 से 1 जाएगा 0, 39। ए का मान कितना निकल के आ गया, ए का मान निकल के आ गया हमारा 39। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ए डी और ई का औसत वजन ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ए डी और ई का क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। चलिए, सबका मान निकल के आ गया, ए का निकल के आ गया, यहाँ पे डी का, यहाँ पे ई का। अब इनका एवरेज निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए 39 प्लस डी कितना है 30 प्लस ई कितना है 35। ठीक, इनका एवरेज बताना है। ये संख्याएं कितनी है, 3 ठो है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको ऐड करो, 9 5 14 को 4, 1 3 3 6 3 3 9 1 10, अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक, हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 1 4 3 चौक को 12, 2 0 3 6 18, 34.6। ठीक है, 34.6। कहीं पे दिक्कत नहीं ना कि कोई मिस्टेक। 9 5 14 को 4, 1 3 तिहाई 9 1 10, 104, 3 तिहाई 9, 1 4 3 चौक को 12, 2 0 3 6 18, 3 6 18, 34.66। ठीक है, 34.66 निकल के आ रहा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया 39 35। ठीक है, ये क्या है, ये 35 के लगभग है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या आ रहा है, बी से मैच खा रहा है ना। क्या देखिए, समथिंग है कि नहीं, 34.66 यानी समथिंग है 35 के। ठीक है, 35 की जो समथिंग है, तो क्या हो जाएगा, 35 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि यार मेरा तो अभी आंसर ही निकल के नहीं आया, ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, क्या कैसे नहीं मिलेगा यार, इसके लगभग तो हो जा रहा है ना, बस सही कर दो उसी को। ठीक, ठीक है, बी सही। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ लीजिए, पिछले पे एकदम आधारित है ना, पिछले पे ये बस थोड़ा सा क्या किया, उसमें ए का मान पूछा था। यहाँ पे ए बी ए डी ई का क्या किया था, एवरेज पूछ लिया था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगले क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक हम क्या करें, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 20 ने प्रत्येक रुपए 880 का शुरुआत किया, और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से रुपए 110 अधिक भुगतान किया। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि डिनर के लिए कुल खर्च रुपए में कितना था। यह क्वेश्चन आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग गए। कितने लोग गए,
30 लोग गए, ठीक है, टोटल 30 लोग डिनर पार्टी में गए हैं, जिनमें से 20 ने प्रत्येक रुपए 880 का भुगतान किया। 30 लोगों में से क्या किया, 20 लोगों ने क्या किया, 880 का भुगतान किया, ठीक है, ठीक है। बाकी जो शेष लोग बचे हैं, वो कुल का औसत जो है क्या है, और शेष लोगों ने में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 अधिक किया, ठीक है। हमने मान लिया जो कुल खर्चों का एवरेज है वो एक्स है, और बोला कि शेष लोगों ने कुल खर्चों के एवरेज का 110 अधिक भुगतान किया, यानी 20 लोग तो इतना किए, शेष कितने लोग बचे, 10 लोग बचे, तो 10 लोगों ने क्या किया कि इससे क्या किया, 110 अधिक भुगतान किया। यही बोला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन ने बोला कि एक डिनर पार्टी में 30 लोगों ने किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक, उनमें से 20 लोगों ने 880, ठीक, और शेष जो लोग थे उन्होंने कुल एवरेज से 110 अधिक भुगतान किया, ठीक। बोला बोला क्या है क्वेश्चन आगे कि डिनर के लिए कुल खर्च कितना था, कुल खर्च पूछा है, ठीक, कुल खर्च पूछा है। अब देखिए कुल खर्च पूछा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये जीरो कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ये क्या है, ये है हमारा डेटा, और ये क्या है, ये है हमारा एवरेज उन लोगों का, ठीक। ऐसे समझ लेते हैं, डेटा कटेगा हमारा तो काट सकते हैं। अगर मान लीजिए 45 दिया है, 54 दिया है, तो 9 25 45, 9 54, ठीक है, काट सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कभी नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए इसको सिंपल फार्मूला से करते हैं, ठीक है, सिंपल फार्मूला से करते हैं इसको सॉल्व। देखिए एवरेज एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सुंदर सा लिखते हैं ना, क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपान नंबर, यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो 880 ये कितने पे लोग पे है, दो लोगों पे है, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 880, ठीक, और एवरेज कितना है, एक्स है, ठीक है। अब ये कितना एक लोग पे है, यानी प्लस एक्स प्लस 110, ठीक है, अपान कितने नंबर हैं, 2 1 3 लोग हैं, टोटल मिला के कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 30 लोगों की बात हुई थी, आप बोल रहे हो कि 3 लोग हैं बस, तो यहाँ पे हमने इसको ये वाला डेटा के हिसाब से देखेंगे ना, तो यहाँ पे कट गया, आएगा आंसर निकल के 30 लोगों का आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कट रहा है तो हमने काट दिया, जिससे क्वेश्चन क्या हो, आसान हो जाए, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए और क्वेश्चन को जल्दी से कर पाए। हाँ, सही है ना, हाँ, चलिए अब देखिए अब होगा क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 0 2 8 16 को 6, 1 2 8 16 17 प्लस एक्स प्लस 110 अपान अपान न करिए, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इधर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। अब ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1760 में अगर हम 110 ऐड करें तो 0 6 1 7 7 1 8 1, ठीक है। चलिए अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1870, और 2 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 9 18, ठीक, 2 3 6, फिर 1 0 2 5 10 935, ये x का मान निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि कुल खर्च, कुल कितने लोग थे, 30 लोग थे, 30 लोगों का खर्च कितना हो जाएगा, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 0, फिर 3 5 15 को 5 1 3 3 9 10 को 0 1 3 9 27 1 28 28 0 50 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया ना, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, पढ़िए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको एरेंज कर लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की एक तिहाई है। पहली संख्या दूसरी संख्या की एक तिहाई है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और कब पूछा गया है, 27/5/22 में, यानी 27/5/22 को। ठीक है, आइए इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की एक तिहाई है। क्वेश्चन ने क्या बोला, बोला कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, एक तिहाई है। कितना है, एक तिहाई है। ठीक है, इसके बाद आगे की लाइन में क्या बोल रहा है, आगे की लाइन में बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या की क्या है, 1.5 गुनी है, 1.5 गुना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुनी है। जो तीसरी संख्या है ये चौथी संख्या की कितना है, 3 गुना है। ठीक है, फिर आप देखिए आगे क्या बोला, आगे बोला यदि चारों संख्याओं का एवरेज 10 है। क्या बोला, यदि चारों संख्याओं का एवरेज 10 है, इनका कितना दिया है एवरेज, इनका एवरेज दिया है 10। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या। ठीक, आप देखिए यहां से सबका सोर्स यहां से है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो तीसरी है ये इसकी क्या है, 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना एक्स का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब ये जो दूसरा है वो तीसरे का 1.5 गुना है, यानी इसका 1.5 गुना यानी कितना आएगा, 4.5x हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 का 1.5 गुना करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये क्या है, इसका 1/3 है, यानी 1.5x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहले इसका हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर वही से फार्मूला एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर। एवरेज कितना दिया है, 10 दिया है, सम ऑफ नंबर करिए तो 1.5x प्लस 4.5x प्लस 3x प्लस x अपान कितना है, संख्या 1 2 3 4 संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1.5 4 5 6 6 3 9 1 10 10x अपान 4। इसको इधर भेज दो तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, ये दूसरी है, 4.5x, यानी 4.5x सबसे बड़ी संख्या है, तो x के स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे, 4। 4 × 25 को 0 2 4 × 16 2 18। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, 18 क्या है हमारा आंसर है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा 18 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपने से क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे एसएससी एग्जाम की फ्री क्लासेस कराई जा रही है, वो भी फ्री हैंड रिटन नोट्स के साथ। सो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जाते जाते आपके लिए एक लाइन है कि सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के मध्य ऐसे चमकता है, सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के मध्य ऐसे चमकता है जैसे आकाश में तारों के मध्य ध्रुव तारा चमकता है। एक बार फिर से सुनिए कि सरकारी नौकरी पाया हुआ कुंवारा लड़का रिश्तेदारों के मध्य ऐसे चमकता है जैसे आकाश में तारों के मध्य ध्रुव तारा। तो फ्रेंड हमारा तैयारी सरकारी नौकरी पाने का यह जज्बा, यह जुनून नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए और मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, एवरेज के एक नए टॉपिक के साथ।